बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पब्लिक एनिमीज। इस कहानी की शुरुआत में जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत सारी बैंक रॉबरी कर चुका है। इसीलिए सरकार ने उसे पब्लिक एनिमी नंबर 1 का खिताब दिया, यानी कि वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। और अब एक पुलिस वाला उसे जेल के अंदर लाता है, जहां पर हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जिनके पास गन्स होती हैं। और जैसे वो जॉन को देखते हैं तो वहां पर खड़े गार्ड्स को वो गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल जो पुलिस वाला जॉन को अंदर लेकर आया है वो जॉन का ही साथी है। और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने के लिए वार्डन से दरवाजे खोलने के लिए कहते हैं। वार्डन को दरवाजे खोलने पड़ते हैं। इसके बाद जॉन के साथी यहाँ पर गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं और उसका एक साथी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो एक गार्ड पर गोली चला देता है, जिस गोली की आवाज को बाहर के गार्ड सुन लेते हैं। और अब जब ये सब के सब भाग रहे होते हैं तो गार्ड्स इन पर गोलियां चलाते हैं। हालांकि ये अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉन के एक साथी को गोली लग जाती है। जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो जॉन से कहता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, और खुद वो जॉन का हाथ छोड़ देता है। अब जॉन के जिस साथी ने सबसे पहले गोली चलाई थी, जॉन उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। इसके बाद जॉन अपने सभी साथियों के साथ शिकागो के ईस्ट में जाता है, जहां पर एक पुलिस वाला इनकी मदद करता है, क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है। ये सब के सब एक जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि जॉन उनकी मदद कर सकता है। लेकिन जॉन किसी की मदद नहीं लेना चाहता, इसीलिए एक लेडी के पास जाता है जिसे वो कुछ पैसे देता है, और उन पैसों के बदले वो उससे एक अच्छी गाड़ी और गन्स लेता है। और अगले दिन अपने सभी साथियों के साथ वो शिकागो की सबसे बड़ी बैंक में जाता है, जिस बैंक में जाने के बाद ये सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल ये बैंक रॉबरी के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद जॉन मैनेजर को लेकर सेफ के पास जाता है और उसे बैग में पैसे डालने के लिए कहता है। हालांकि शुरू में वो आनाकानी कर रहा होता है, लेकिन जॉन कहता है कि अगर तुमने इसमें पैसे ईमानदारी से नहीं डाले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शायद तुम्हें लोग एक बहादुर इंसान कहें, लेकिन ये सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। वहीं बैंक के बाहर हमें जॉन के एक साथी को दिखाया जाता है जो चारों तरफ नजर रख रहा होता है, और तभी वो देखता है कि सामने से पुलिस आ रही है। वो दरवाजे पर अपने पैर से टैप करता है। अंदर सबको पता चल जाता है कि पुलिस आ चुकी है, इसीलिए यहाँ से सब के सब निकलने लगते हैं। लेकिन जॉन अकेला बाहर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो मैनेजर और एक लड़की को अपने साथ बाहर ले जाना चाहते हैं। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि जॉन के साथी के पास एक पुलिस वाला पहुंच जाता है। जॉन का साथी उसकी गन छीन कर उस पर हमला करके उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। और अब जॉन भी अपने साथियों के साथ बाहर पहुंच चुका है। हालांकि पुलिस वाले इनके सामने होते, लेकिन वो इनके ऊपर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि इनके साथ 2 मासूम लोग हैं और ये उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस इनका पीछा भी करती है, लेकिन इन्हें वो चेज नहीं कर पाती। और अब ये जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये बैंक मैनेजर और उस लड़की को पेड़ से बांधकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में हमें एडगर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो सरकार के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग मांगने के लिए आया है। दरअसल वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जो क्रिमिनल्स को पकड़ती है, उसे एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। पर सरकार उससे पूछती है कि आज तक तुमने कितने क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए सरकार उन्हें फंडिंग नहीं देती। और अब एडगर अपने साथी से कहता है कि किसी भी तरह से मेलविन को लेकर आओ और हम जॉन और उसके साथियों को पकड़ेंगे। दरअसल जॉन और उसके साथियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। और अब मेलविन को बुलाया जाता है, जो मीडिया के सामने बताता है कि वो किसी भी कीमत पर जॉन और उसके साथियों को पकड़ेगा। दरअसल अब मेलविन ही एडगर की पूरी टीम को लीड करेगा, और इसके बाद इन्हें सबसे पहला सबूत मिलता है, जो होता है कोट। दरअसल जॉन ने उस लड़की को, जिसे वो मैनेजर के साथ बंदी बनाकर बैंक से लाया था, ये कोट उसे पहना दिया था। और अब मेलविन और उसकी टीम किसी भी कीमत पर यह पता लगाना चाहती है जॉन ने कोट कहां से खरीदा था। इन्वेस्टिगेशन से इन्हें गाड़ी के बारे में और एक होटल के बारे में पता चलता है। मेलविन अपनी पूरी टीम के साथ उस होटल में पहुंचता है, जहां पर इन्हें जॉन नहीं बल्कि जॉन का साथी मिलता है, जिसका नाम बेबी फेस है। और मेलविन उसे पहचान नहीं पाता और अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगता है। पर तभी जॉन का साथी पीछे से उन पर गोलियां चला देता है। मेलविन के सभी साथी मारे जाते हैं और जॉन का साथी बेबी फेस यहाँ से भाग जाता है। मेलविन को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो उसे पकड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात बिली नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक सिंगर
कैरेक्टर है। जॉन उसे पहली नज़र में पसंद करने लगता है। जॉन उसके पास जाता और उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। हालांकि वो जॉन की सच्चाई जानने के बाद थोड़ा सा शॉक्ड होती है और जिस तरह से जॉन उसे अप्रोच करता है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हालांकि जॉन अब तक कई सारे बैंक लूट चुका है लेकिन अब भी उसकी भूख नहीं मिटी, इसीलिए अपने साथियों के साथ वो एक और बैंक के अंदर जाता है और सबको गन पॉइंट पर लेने के बाद बड़ी आसानी से बैंक को लूट कर वहां से निकल जाता है। और जब ये बात एडगर को पता चलती है तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मेलविन की मदद से वो जॉन और उसके साथियों को पकड़ लेगा। इसीलिए वो मेलविन को कॉल करता और कहता है कि आज उसने एक और चोरी की है। वो बड़ी आसानी से बैंक लूट कर निकल जाता और हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेलविन कहता है कि जिस तरह की तुम्हारी टीम है उनके साथ में काम नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं जॉन और उसके साथियों को पकड़ूं तो मुझे तुम्हें वो ऑफिसर्स देने होंगे जो मैं चाहता हूं। एडगर कहता है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा, मैं तुम्हें वो ऑफिसर्स नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। मेलविन कहता है फिर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता और अब एडगर को मेलविन की बात माननी पड़ती है। इसके बाद बेहतरीन ऑफिसर्स को बुलाया जाता है जिन्हें मिलने जिन्हें रिसीव करने खुद मेलविन जाता है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो बिली के साथ घोड़ों की रेस देखने गया होता है। वहां पर वो अपनी अगली रॉबरी की प्लानिंग भी कर रहा होता है। यहाँ पर बिली को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी खतरों से भरी हुई है, इसीलिए वो जॉन के लिए परेशान हो जाती है। जॉन उसे अपने साथ होटल में लाता है लेकिन होटल वाले पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं कि जॉन यहाँ पहुँच चुका है और जल्दी यहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं जो जॉन और उसके साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जंगल की आग की तरह ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि जॉन और उसके साथियों को पकड़ लिया गया है। दरअसल जॉन बहुत ज्यादा फेमस होता है। जिस दिन पहली बार जॉन को कोर्ट ले जा रहे होते हैं सड़कों के चारों तरफ लोग होते हैं क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि जॉन कौन है, वो कैसा दिखता है, क्योंकि उसने बहुत सारे बैंक्स को लूटा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फेमस भी है। जॉन को बार बार एक जेल से दूसरी जेल में ले जा रहे होते हैं, इसलिए जॉन अपने लॉयर से कहता है कि मुझे इसी जेल में रहना है क्योंकि यहीं रहकर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। दरअसल अब भी वो प्लानिंग कर रहा होता है। हालांकि उसकी जेल से निकलने की उम्मीद बहुत कम है लेकिन उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि वो जेल से निकल जाएगा। इसीलिए अगली बार जब उसे कोर्ट ले जाया जाता है जॉन का वकील जज से कहता है कि इस वक्त जॉन जिस जेल में है उसे उसी जेल में रखना चाहिए, वही जेल उसके लिए सबसे सुरक्षित है। हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन जज उसकी बात से कन्विंस होकर ये फैसला करता है कि अब जॉन को उसी जेल में रखा जाएगा। लेकिन ये जॉन की चाल होती है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक गार्ड की गन छीन कर उसे गन पॉइंट पर लेकर वार्डन के पास जाते हैं और अब वार्डन को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिसके बाद ये सब अपने कपड़े बदलते हैं और वार्डन की गाड़ी में सभी गार्ड्स के सामने जेल से निकल जाते हैं। जेल से निकलने के बाद जॉन सबसे पहले बिली को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बिली जॉन को समझाती है और कहती है कि पुलिस को पता है कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, इसीलिए वो मेरे ऊपर नजर रखते हैं। अगर तुम यहाँ आए तो वो तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे। जॉन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊंगा और इसके बाद वो फोन रख देता है। वहीं हमें एडगर के डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जो बिली की बातों को सुन रहे होते हैं और अब उन्हें पता है कि जॉन जल्दी बिली से मिलने के लिए आएगा, इसीलिए इन्हें उस पर नजर रखनी होगी। दरअसल एडगर जिस डिपार्टमेंट का इस वक्त डायरेक्टर है वो FBI है, लेकिन ये साल 1933 है और इस वक्त में FBI इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एडगर का ये सपना होता है कि वो FBI को नेशनल लेवल की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले उसे जॉन और उसके साथियों को पकड़ना होगा। वो मेलविन से कहता है कि जॉन हमारे डिपार्टमेंट का मजाक बना रहा है, मैं तुम्हें हर एक चीज की पूरी आजादी देता हूँ लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हें जॉन और उसके पूरे के पूरे ग्रुप को खत्म करना होगा। और अब मेलविन भी किसी भी तरह से जॉन और उसके ग्रुप को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो बहुत सारी रॉबरीज कर चुका है, साथ ही वो जेल से भी कई बार भाग चुका है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ एक मूवी थिएटर में मीटिंग करता है। दरअसल उसने अब अपने ग्रुप में और भी नए लोगों को शामिल कर लिया है ताकि वो बड़ी बड़ी रॉबरी कर सके और अगले दिन प्लान के मुताबिक ये सब के सब एक बैंक में रॉबरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। FBI को इनकी इस रॉबरी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं जहां पर जॉन का साथी बेबी फेस है और वो FBI को देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जॉन भी अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती है। जॉन का हाथ जख्मी हो जाता है। जॉन के साथी उसे अपने साथ ले जाते हैं लेकिन इनका एक साथी यहीं पर छूट जाता है।
जॉन और उसके साथियों को लगता है कि वो मारा गया, लेकिन वो अब भी जिंदा है और अब FBI उसे पकड़ लेती है। और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो मेलविन उसके पास आता और जॉन के बारे में पूछता है कि जॉन और उसके साथी कहाँ पर है। उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसे बताना पड़ता है। वहीं जॉन अपने साथियों के साथ अपनी खुफिया जगह पर होता है, जहाँ पर जॉन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि जल्दी इनके सारे के सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। इन्हें जल्दी रॉबरी करनी होगी। जॉन के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब अपने साथियों में बांट देता है। दरअसल जॉन हमेशा से पैसों और हर चीज में अपने साथियों को पूरा ईमानदारी से ट्रीट करता था, इसीलिए हर कोई उसका मरते दम तक साथ देना चाहता है। और अब FBI को पता है कि ये कहां पर है, इसीलिए FBI इस जगह पर आ जाती है और गोलियां चलाना शुरू कर देती है। हालांकि जॉन अपने साथी के साथ, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, पीछे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक FBI एजेंट लगातार उन पर गोलियां चलाता है। इस वजह से जॉन के साथी को गोली लग जाती है। जॉन उसे लेकर वापस अंदर चला जाता है। वहीं हमें बेबी फेस को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गाड़ी में भाग रहा होता है, लेकिन मेलविन उसे देख लेता है। मेलविन वैसे भी उससे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसके साथियों को मारा था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी का पीछा करता है। उसकी गाड़ी पर कई सारी गोलियां चलाता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और इसके बाद मेलविन उन सबको मार देता है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपने जख्मी साथी के साथ होता है। उसका साथी कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, पर जॉन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसका साथी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद उसकी साथी की मृत्यु हो जाती है, जिससे जॉन पूरी तरह से टूट जाता है और अब उसका इस दुनिया में बिली के अलावा कोई भी नहीं है। उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो बिली से मिलने जाता है और कहता है कि हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, तुम अपना सामान ले आओ। और जब बिली अपने घर अपना सामान लेने जाती है तो FBI वाले उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल इस वक्त FBI वालों को नहीं पता होता कि जॉन बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जॉन उसे देख लेता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता और उसे यहाँ से निकलना पड़ता है। जॉन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपने हर एक उस इंसान को खो दिया जिससे वो प्यार करता है। वो जानता है कि FBI बिली को अब टॉर्चर करेगी और होता भी ऐसा ही है। बिली को वो टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब मेलविन को ये बात पता चलती है तो वो टॉर्चर रूम में जाता है और सबको डांटता है और कहता है कि तुम एक औरत को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपने वकील के पास जाता है। जॉन का वकील जॉन को एक लेटर देता है जो बिली ने उसके लिए लिखा था और उसमें लिखा होता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, फिलहाल मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वैसी तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं। और जॉन उसकी बात मान जाता है। पर एक दिन जब वो मूवी थिएटर में मूवी देखने जाता और वहां से बाहर निकलता है तो FBI पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। मेलविन का एक साथी जिसका नाम चार्ल्स है, जो FBI का एक एजेंट है, वो उसे मार देता है। जॉन मरने से पहले उसके कान में कुछ कहता है जो चार्ल्स किसी को नहीं बताता और अगले दिन वो बिली से मिलने के लिए जाता है। दरअसल बिली को पहले से पता है कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे चार्ल्स ने मारा, इसीलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन चार्ल्स उसे बताता है कि जॉन ने मरने से पहले मुझे तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा था। उसने तुम्हें कहा बाय बाय ब्लैकबर्ड। जॉन के आखिरी वर्ड सुनने के बाद बिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चार्ल्स यहाँ से निकल जाता है। दरअसल जॉन के साथ जो हुआ उसके साथ वही होना भी था, क्योंकि जिस तरह के रास्ते उसने अपनी जिंदगी में चुने थे, इस तरह के रास्तों का यही अंजाम होता है। 1934 में जब जॉन मात्र 31 साल का था तो FBI ने उसे मार दिया था। अगर वो अपनी जिंदगी में अच्छे काम करता, सही रास्ते चुनता, तो हो सकता था कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करता, पर उसने ऐसा नहीं किया। गलत रास्तों का गलत ही अंजाम होता है, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में सही रास्ते चुनने चाहिए, अपने फैसले सही तरह से लेने चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को एक मीनिंग दे सकें। तो ये थी सच्ची कहानी जॉन की जिंदगी की और FBI की, जिस पर बाद में फिल्म बनी पब्लिक एनिमीज। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये फिल्म आपको पसंद आई होगी।